हेलो दोस्तों, आज फिर हम मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड 12th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने मान लिया कि एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हों तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। दो, है ना, डाय मतलब दो, तो दो अगर चार्जेस रखे हों तो बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। हमने मान लिया ये डिस्टेंस है 2a, इनके बीच की डिस्टेंस है दोस्तों 2a। इसको हम डिनोट करते हैं P से। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, यानी ये प्लस है और ये माइनस क्यू। इसको हम P से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अगर हमको इसको डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? If two equal and opposite charges are separated by some finite distance, then it is called electric dipole. तो चलिए हम देख लेते हैं। If two equal and opposite, if two equal and opposite charges are separated by finite distance, then it is called इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है दोस्तों, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2a। ये 2a वेक्टर फॉर्म में है, Q स्केलर फॉर्म में है। अगर हमको इसकी यूनिट लिखना हो तो यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? Q यानी चार्ज, इसकी यूनिट कूलॉम, और 2a यानी a यानी डिस्टेंस की यूनिट मीटर, सो कूलॉम मीटर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब देखिए यहां पर अगर इफ इफ Q इज इनफाइनाइट, मान लिया हमारा Q इनफाइनाइट है और A हमारा 0 है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को हम कहते हैं दोस्तों पॉइंट डायपोल। कहते हैं पॉइंट डायपोल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डायपोल में हैं, यानी दो चार्जेस और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहां पर हम दोस्तों दो केसेस देखेंगे। एक हम देखेंगे कि डायपोल की एक्सिस पर और दूसरा देखेंगे कि इक्वेटर पर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चलिए, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of dipole, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। हमने मान लिया ये चार्ज है हमारा माइनस Q और ये चार्ज है हमारा, ऊपर लिख दे रहा हूं, ये माइनस Q चार्ज है और ये हमारा प्लस Q चार्ज है। हमने कंसीडर किया कि इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है 2a। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है 2a। ठीक है दोस्तों, ये डायपोल की एक्सिस है
ठीक, तो हमने माना कि यहां पर इसके सेंटर से, इस डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस दोस्तों, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ये हमारा है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है पी, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट हमारा डायपोल की एक्सिस पर हुआ, ये हमारा डायपोल है तो ये उसकी एक्सिस। तो हमको यहां पर पी पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट लिया है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टोटल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पी पॉइंट पर ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी ई माइनस क्यू। क्यों इधर होगी, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाती हैं, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी ई प्लस क्यू, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से आवेज आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हमको लिखना हो यहाँ पर दो लाइन, तो हम लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल in which here we have to find the electric field on the axis of the dipole। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम इसके डेरिवेशन पर आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया हम एक एक चार्ज की वजह से निकालते हैं, तो पहले माइनस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से पी पॉइंट पर अगर हमको निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू, ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज माइनस क्यू है तो माइनस के क्यू बाई, अब ये डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, तो पी पॉइंट की यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है आर। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस 2a है, तो यहां से लेके ये चार्ज तक की डिस्टेंस a हो जाएगी, सिमिलरली ये चार्ज तक की a हो जाएगी। तो p पॉइंट यानी यहां से लेके ये डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां तक की डिस्टेंस r है, उसके बाद ये a और बढ़ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी r प्लस a। के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यूनिट वेक्टर p, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो ऐसे ही यूनिट वेक्टर p लिख दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों E प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू बाई, अब ये डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस, और हमको तो यहीं से निकालना है क्योंकि प्लस क्यू चार्ज तो यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखिए टोटल डिस्टेंस r है, उसमें से अगर ये डिस्टेंस निकाल दें तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगी यहां से लेके, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी दोस्तों, r माइनस ए, r माइनस ए का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ p। इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, Q पॉइंट हमारा यहां पर है, ये टोटल है R, यहां तक की डिस्टेंस ये A है, ये A है, तो ये टोटल R में से अगर हम A माइनस कर दें तो यहां तक की ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये होगी दोस्तों R माइनस A। ठीक है, और अगर हमको यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है टोटल, तो वो क्या हो जाएगी, R प्लस ए, R प्लस ए।
ठीक है, तो अब दोस्तों हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम निकाल सकते हैं। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो E इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। अब हम इन दोनों की वैल्यूज डाल देंगे। सो E इक्वल टू ई प्लस क्यू की वैल्यू है हमारे पास के क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ पी। फिर ई माइनस क्यू की वैल्यू है माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ पी। अब दोस्तों जो कॉमन मिल रहा है कॉमन निकाल लेते हैं। सो E इक्वल टू के क्यू कॉमन मिल गया, निकाल लिया बाहर। अंदर यहां बचा 1 माइनस आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू के क्यू, एलसीएम लिया तो नीचे आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई और नीचे वालों को मल्टीप्लाई, वही कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा ऊपर आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ पी। अब दोस्तों इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ओपन करना है। चलिए, सो E इक्वल टू के क्यू। अब दो स्टेप दोस्तों एक साथ करेंगे हम। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ओपन करेंगे और माइनस साइन से इधर अंदर मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो पहले हम इसको करते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a माइनस बी का स्क्वायर भी करेंगे यहां और माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो माइनस यानी a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra। ठीक है दोस्तों, अब नीचे वाला हम समझने की कोशिश करते हैं इधर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर कर दें तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो हम इसको ये फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहां पर आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल हो गया। क्या बचेगा ऊपर हमारे पास, सो E इक्वल टू के क्यू है ही, के क्यू इंटू यहां क्या बचा 2RA प्लस 2RA 4RA अपॉन नीचे होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, साथ में यूनिट वेक्टर P। तो यूनिट वेक्टर P। अब हमको पता है, यहां देखिए Q इंटू 2A, Q इंटू 2A होता है P। तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर हम P की जगह में बट P इक्वल टू Q इंटू 2A। अब यहां 4RA है तो हम इसको एक अलग तरीके से लिखने जा रहे हैं। E इक्वल टू 2KR इंटू Q2A बाई
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है समझते हैं। देखिए ये जो 4 है इसको हमने 2 इंटू 2 के फॉर्म में बदल लिया, तो क्या हुआ, एक 2 को हमने के साथ लिख दिया, फिर आर तो है ही लिख लिया, अब क्यू और 2 इसका जो दूसरा वाला था 2 और ए एक साथ लिख लिया, तो ये बन गया दोस्तों पी। तो अब देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 के आर पी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ पी। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए ये जो 2a डिस्टेंस है, ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, इसको अगर हम कंपेयर करें ये पॉइंट P की डिस्टेंस है तो ये बहुत छोटी हुई। मतलब क्या हुआ कि हियर R इज वेरी ग्रेटर देन 2a। R a से बहुत बड़ा है 2a से, तो हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, a स्क्वायर नेग्लेक्टेड, क्योंकि छोटी चीजों का स्क्वायर और छोटा होता है, 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो नीचे से ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आई E इक्वल टू 2 KRP अपॉन आर की, आर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर और बढ़ा, आर की पावर 4 यूनिट वेक्टर ऑफ पी। अब देखिए एक आर से यहां पावर कम हो जाएगी तो E इक्वल टू आ गया हमारा 2KP बाई आर क्यू यूनिट वेक्टर ऑफ पी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। अब देखिए दोस्तों इसके फॉर्मूला में एक चीज हमने देखी कि जब हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि नीचे स्क्वायर होता है, और जब यही डायपोल में आ गए तो क्यूब हो गया। यहां पर लिखा है ई के नीचे देखिए आर क्यूब, मतलब जब हम डायपोल में कोई भी चीज निकालते हैं तो उसमें नीचे एक पावर और बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल। अब देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसको हम अलग से भी सीखते हैं। हम पहले डायग्राम सीखते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक डायपोल है, यहां चार्ज रखा है प्लस क्यू और यहां रखा है माइनस क्यू। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया दोस्तों 2a है, टोटल डिस्टेंस 2a है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जिसपे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा इक्वेटर पे हुआ परपेंडिकुलर, तो अब यहां से इस चार्ज की वजह से भी निकालेंगे और इस चार्ज की वजह से भी निकालना है। तो जो E प्लस क्यू की, अब हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, अब ये E प्लस क्यू की वजह से जो बन रहा है वो होगा E प्लस क्यू, और जो इसकी वजह से बन रहा है उसकी डायरेक्शन इधर होगी E माइनस क्यू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब E प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी डायरेक्शन तो ये है, थीटा एंगल पर है, तो ये बेस एक्सिस के साथ है। तो अगर हम यहाँ पर बेस एक्सिस बनाएं थीटा एंगल पर, तो इसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा दोस्तों, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली E माइनस क्यू के लिए बनाएं तो ये एंगल थीटा, तो ये ऐड हो जाएगा सेम डायरेक्शन में ही, तो ये आ जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट साइन वाला तो E माइनस क्यू साइन थीटा। अब देखिए यहां पर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू सेम है, केवल चार्ज की वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइन अलग है। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिर्फ इनकी वजह से। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हाँ अब समझिए यहां पर हमको सेम वैसा ही काम कि P पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं, हमने तो यहां पर डिस्टेंस लिया है। तो अब देखिए ये टोटल 2a है, तो ये इतनी डिस्टेंस a है और ये r है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी। सो निकाल शुरू करते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge प्लस क्यू। तो क्या आ जाएगा? E प्लस क्यू इक्वल टू, अब फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं, यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। क्या हो जाएगा? E माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम वैसा ही जो ये आया वही ये होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेंगी, और मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर जो कंपोनेंट ये वाले साइन वाले कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट कैंसल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। सो लिख लेते हैं द कंपोनेंट normal to dipole axis are cancelled। कंपोनेंट्स नॉर्मल टू डायपोल एक्सिस, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ये वाले कैंसल हो गए। एंड कंपोनेंट along the dipole axis are added। उनको हम दोस्तों ऐड करेंगे। ठीक है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अपोजिट टू यूनिट वेक्टर P। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से होगा, तो कॉस थीटा तो कॉमन है, तो क्या ले लेंगे हम? E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। कॉस थीटा को बाहर ले लिया, यूनिट वेक्टर ऑफ P अपोजिट टू P है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? माइनस साइन लगा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर इनकी वैल्यूज डालते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस, अब देखिए प्लस ये वाला और ये, अब इन दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। तो E प्लस क्यू यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस E माइनस क्यू की भी वैल्यू वही आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब दोस्तों यहां पर थीटा एंगल बन रहा है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये इतना, यहां से यहां तक ये ए है, हाइपोटेनियस ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट को हमने पावर 1/2 लिख दिया, यूनिट वेक्टर ऑफ P। अब इसको दोस्तों हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सेम वैल्यू है तो ऐड कर देंगे। तो 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया इतना, ये आ जाएगा इनटू ए बाई
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 यूनिट वेक्टर ऑफ पी। अब देखिए बेस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा 2k क्यू ए बाई नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 पावर आ गई। अब देखिए ये 2 को मैं ऐसे लिखूं के 2 इधर लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, या फिर मैं 2 को यहां लिखूं तो q इंटू 2a क्या हो जाएगा p यूनिट वेक्टर ऑफ p, ये हो जाएगा p। बट q इंटू 2a होता है p। और एक कंडीशन और लगा रहे हैं दोस्तों, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन 2a देन a स्क्वायर नेग्लेक्टेड, a स्क्वायर नेग्लेक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा E इक्वल टू, तो ऊपर बन जाएगा के पी, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से ये कैंसल, सो E इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब यूनिट वेक्टर ऑफ पी, के पी बाई आर क्यूब यूनिट वेक्टर ऑफ पी। तो ये दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल। देखिए इसमें भी नीचे क्यू, यानी कि जब भी हम डायपोल में जाते हैं तो एक नीचे से पावर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल। बाकी के लिए मिलते